चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रस्सी में तनाव बल ज्ञात करिए। यहाँ पे 3 गुटके हैं, प्रत्येक गुटके का द्रव्यमान 1 kg है, घर्षण रहित सतह पे रखा गया है और इस गुटके पे बल लगा दिया गया है 6 न्यूटन जो इस तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 6 न्यूटन की वजह से निकाय में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं निकाय का त्वरण। तो ए बराबर होगा अपना एफ नेट बटा में एम टोटल। ए बराबर क्या होगा, एफ नेट बटा में एम टोटल। तो बता दो एफ नेट कितना होगा, तो आपका वो 6। एम टोटल की बात करें तो 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि त्वरण तो आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करनी है रस्सियों में तनाव। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रस्सी तो ये है और एक रस्सी ये है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो तनाव उत्पन्न होगा वो T1 होगा। तो यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा वो T2 होगा। तो अपने का टारगेट क्या है, T1 और T2 के मान निकालना। सबसे पहले मैं आप T1 का मान बता देता हूँ। T1 का मान पता करने के लिए आप इस 1 kg का भी एफबीडी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, बट इसका अपन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अज्ञात हैं। तो बात करते हैं कि इस 1 kg का एफबीडी। तो इस 1 kg के एफबीडी के अंदर अपन कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, इस पे जो लगने वाला तनाव बल है उसकी दिशा कहाँ है, आगे की ओर है, और निकाय आगे की ओर जा रहा है तो गुटका भी आगे की ओर जाएगा। कितने त्वरण से, तो आप कहोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप यहाँ पे कह सकते हो कि समीकरण लगाओ एफ नेट बराबर एम में। तो एफ नेट में आप कहोगे कि नेट बल एक ही है जिसका मान तनाव बल है, क्योंकि पीछे घर्षण तो है नहीं। तो टी बराबर में एम कितना होगा, वस्तु का द्रव्यमान 1 और निकाय का त्वरण 2। तो उत्तर आ गया 2 न्यूटन। कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो इस रस्सी में उत्पन्न तनाव कितना होगा, 2 न्यूटन। इसी तरीके से बात कर लेते हैं किसकी, इस T2 की। यदि अपने से T2 अकेला ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन इस 1 kg का एफबीडी नया बना के किसका बनाएंगे, इस 1 kg का एफबीडी बनाएंगे। यदि क्वेश्चन एक ही आता है तो ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इस 1 kg का एफबीडी बनाएं। इस 1 kg का एफबीडी बनाएं तो इस पे लगने वाले सभी बल दर्शा दो। तो आप कहोगे आगे की तरफ बल लगेगा 6 न्यूटन, पीछे की तरफ बल लगेगा T2। पीछे की तरफ बल लगेगा T2, निकाय जा तो आगे की तरफ रहा है कितने त्वरण से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब लिख दीजिए एफ नेट बराबर एम ए। क्या लिख दीजिए, एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट की बात करें तो 6 में से कितना गया, T2 बराबर वस्तु का द्रव्यमान 1 kg और निकाय का त्वरण 2। तो आप कह सकते हो कि T2 का मान यहाँ पे कितना आएगा भाई, T2 इधर ले जाएं और इसको ले आएं तो ये आएगा आपका 4 न्यूटन। कितना आएगा, 4 न्यूटन। क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए डायरेक्ट मेथड कैसे सीखें। सबसे पहले ये तो निकालेंगे आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि जो T1 है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि T1 जो उत्पन्न हुआ, यानी T1 जो इस रस्सी में जो तनाव आया वो इसी गुटके की वजह से तो आ रहा है, क्योंकि ये रस्सी जो है वो किस गुटके को खींच रही है, इस 1 kg को। तो T1 क्या है कि पीछे वाले 1 kg के कारण, पीछे वाले 1 kg के कारण। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि m × 1 × 2, यानी इसमें 2 न्यूटन आ गया डायरेक्ट। इसी तरीके से बात अपन कर लेते हैं T2 की। तो आप कहोगे T2 किसके कारण, 1 व 1 kg के कारण। 1 व 1 kg के कारण अपन कह सकते हैं कि दोनों, देखिए इस रस्सी की सहायता से किस किस को खींचा जा रहा है, इस 1 kg को भी और इस 1 kg को भी। तो अपन कह सकते हैं 1 व 1 kg के कारण। तो अपन कह सकते हैं कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 2 kg, और निकाय का त्वरण आपका 2 है। तो उत्तर आ गया 4 न्यूटन। कितना आ गया, 4 न्यूटन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इस रस्सी में 4 न्यूटन होगा, क्योंकि इस पे दोनों के लिए तनाव उत्पन्न हुआ है, और इसमें केवल 2 न्यूटन उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो केवल और केवल 1 के कारण उत्पन्न हुआ है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी।